हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आज के क्लास में बेसिकली हम लोग अपना मॉक टेस्ट 4 का सॉल्यूशन आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है ना। एग्जाम जैसे आप लोग को पता है, एग्जाम बहुत करीब है और आप लोग को अपने एंड से सिलेबस खत्म मतलब कंप्लीट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली हम लोग को मॉक टेस्ट ही देना होगा ना, एग्जाम देना होगा। तो जितना ज्यादा अभी अपने एंड से हम लोग अगर मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे ना कहीं ये सारा टेस्ट जो आप प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा हेल्प देने वाला है। ठीक है। इससे आपका कैलकुलेशन भी तेज हो जाएगा। छोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो भी आपको बाई हार्ट याद हो जाएगा। दूसरा बात, अगर आपने अभी भी कहीं ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया है, आप इसको लाइटली ले रहे हो, एमसीक्यू है, हम अपने एंड से कर लेंगे, तो अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, आप चाहो तो कर सकते हो ना। ये मेरा नंबर है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, 9748871661। आप इस नंबर पे कॉल करिए। जहां तक हो पाएगा, जितना हो पाएगा, हम लोग आपके साथ हैं। साथ साथ मंजिल तक हम लोग आप अपने तरफ से हर वो रास्ता अपनाएंगे, एफर्ट डालेंगे। हम लोग भी एफर्ट डालेंगे और आपको भी एफर्ट डलवाएंगे, सो डैट आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। कोई डाउट हो तो देखो, सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, अगर कोई डाउट है तो डाउट को क्लियर करवाएंगे। ठीक है ना। और अगर आपको प्रैक्टिस इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस देना है तो आप नंबर अभी हम आपको बताएं, स्क्रीन पे ऑलरेडी नंबर है, इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है ना। अगर आप WB 12 सेमेस्टर 3 का एग्जाम देने वाले हो, अभी सितंबर से एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या करवाएंगे। सबसे पहले अगर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। कोई डाउट है तो वो डाउट को आपका रिजोल्यूशन दिया जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो हम लोग टिल एग्जाम ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करवाएंगे, तो ताकि आपको एग्जाम में कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हम लोग यहाँ पे डेली बेसिस में, जैसा आप लोग देख पा रहे हो, डेली बेसिस में हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो डैट आपको नॉलेज हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। चलो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, और अगर आप लोग का बाबू सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो पहले आप अपने एंड से इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। फिर उसके बाद अभी तो हम थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे ना, अभी तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आपका आएगा कि मेरा कितना परसेंट सही हो पा रहा है। ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले खुद से करने का कोशिश करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मेरा सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है। चलो, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट मालूम है, लेकिन आप जहां तक हो पाएगा, जितना डिटेलिंग का रिक्वायरमेंट है इस वीडियो में, हम उतना डिटेलिंग से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये रेशियो एनालिसिस हम लोग का जो चैप्टर है उससे दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है स्टॉक टर्नओवर 6 महीना दिया हुआ है, 6 टाइम्स नहीं है। देखो, टाइम्स और मंथ अलग अलग होता है। स्टॉक टर्नओवर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। इजी है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। सर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक साल का स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक जो था वो 60,000 है, और साल के एंड में जो स्टॉक है मेरा 40,000 है। 60 + 40 डिवाइडेड बाई 2, 50,000। अभी हम लिख के बताएंगे, बस डिस्कशन कर रहे हैं अभी। ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 20% ऑन सेल। ठीक है ना। आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। तो ग्रॉस, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS। COGS का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। अभी हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर भी दे दिया है यहाँ पे, तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। अच्छा, ये जो है ना, क्या लिखा हुआ है, 6 मंथ लिखा हुआ है।
तो हम लोग को टाइम्स में लाना होता है, तो टाइम्स में लाने के लिए हम इसको 12 से ऊपर 12 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हो या 12 डिवाइडेड बाई 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर से हम अपने सेंटेंस को फिर से रिपीट कर रहे हैं बाबू। क्वेश्चन में मंथ बोला है, तो हमको स्टॉक टर्नओवर ना मंथ में नहीं लेना पड़ता, हमको टाइम्स में लेना पड़ता है। तो आप चाहो मंथ को टाइम्स में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट अभी हम आपको करके दिखाएं। ऊपर फिक्स रहेगा, ये जो 12 है ना, ये ऑलवेज फिक्स रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में मंथ बोलेगा तो जितना मंथ बोला था 6 बोला था, तो 6 से 12 को 6 से डिवाइड कर दिए। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी टाइम्स दिया रहेगा तो ये सब डिवाइड करने का 12 से कोई जरूरत है नहीं। तो अभी हम लोग का 2 आ चुका है, तो 2 आ चुका, हम लोग 2 लिख देंगे यहाँ पे। कितना लिखेंगे? 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। और सीओजीएस तो हमको पता नहीं है, तो सीओजीएस ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और एवरेज स्टॉक, अच्छा, हर छोटा छोटा चीज निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एमसीक्यू है। थोड़ा माइंड माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हो। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक 60,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, 60 और 40 करोगे, ऐड करोगे 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 आएगा 50,000, ठीक है। यहाँ पे 50,000 आ चुका है। अब आपको तो मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख आ गया। 1 लाख आ गया सीओजीएस। अच्छा, 1 लाख आ गया सीओजीएस। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अब यहाँ पे देखो बाबू, ये एक सम्स में से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। अच्छा, सेल्स बराबर होता है सीओजीएस प्लस जीपी। सेल्स ऑलवेज 100% होता है, और सीओजीएस, जीपी परसेंटेज बोला है 20, जीपी 20 है, तो सीओजीएस 80 होगा। सीओजीएस कितना होगा? 80 होगा। तो 80 लिख लेंगे हम लोग। 80 कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि सेल्स तो हमेशा 20, सेल्स तो ऑलवेज 100 फिक्स रहता है। और जीपी क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, तो सीओजीएस कितना हुआ? 80। अब सीओजीएस तो ये परसेंटेज में दिया हुआ है ना। अब हम लोग को ये सेल्स पता नहीं है, ये जीपी पता नहीं है, लेकिन ये अमाउंट पता है। ये अमाउंट कितना पता है? 1 लाख पता है। कितना पता है? 1 लाख। तो सिंपल सा बात है यहाँ पे। अगर 80% 1 लाख है, तो उससे हमको जीपी निकालना है ना, तो जीपी निकालना है तो कितना निकलेगा? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला भी होता है, इस फॉर्मूला में भी पुट कर पाएंगे, अब हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो हम लोग डायरेक्ट जीपी निकाल सकते हैं, एक्चुअली ये फॉर्मूला भी होता है। डायरेक्ट जीपी भी कैसे निकालेंगे? सीओजीएस पता है, सीओजीएस कितना है हम लोग का? 1 लाख है। सीओजीएस कितना है? 1 लाख है। ये 1 लाख कितने के बराबर है? सर 80 के बराबर है। हमको चाहिए 20, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25,000, ठीक है। तो अगर हमको एग्जाम में ना सेल्स पूछेगा तो क्या क्या करेंगे? सेल्स अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में मान लो इसी क्वेश्चन में सेल्स पूछा होता, तो क्या करते? सिंपल है, 1 लाख, ये 1 लाख कितने के बराबर है? 80 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। कितना आया? 1,25,000 आया। कितना? 1,25,000। तो देखो हम लोग यहाँ पे तीनों चीज निकाल लिए। क्या क्या निकाल लिए? हमसे पूछा तुमको एग्जाम में सीओजीएस भी पूछता तो 1 लाख आंसर होता। अगर क्वेश्चन में सीओजीएस पूछेगा तो 1 लाख आंसर होगा। सेल्स पूछेगा तो 1,25,000 आंसर होगा। जीपी पूछेगा तो तुम्हारा 25,000। अभी हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। सर क्वेश्चन में तो ग्रॉस प्रॉफिट पूछा होता, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम इस वीडियो के माध्यम से जितना डिटेलिंग हो पाए उतना डिटेलिंग में हम आपको सम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। हो सकता है अगर आप ये वीडियो आराम से धीरे धीरे मेरे साथ सॉल्व करोगे, जो चीज हम बता रहे हैं वो भी आप अपने एंड से नोट डाउन करोगे, तो हो सकता है आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो या रेशियो का कोई पहले से आइडिया नहीं है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन के जरिए से हम दो तीन कॉन्सेप्ट आपको बताएं, और जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था हम टिक कर दिए। आंसर आया है, आंसर जैसे यहाँ पे आया है 25,000 इज द राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, बोला प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट है 33.1/3%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स पूछा है। सिंपल सा बात है, ये प्रॉफिट प्रॉफिट है 33.1/3% ऑन कॉस्ट।
और हमसे क्या पूछा, ऑन सेल पूछा। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अच्छा हम इसको हटा के दूसरी तरीके से लिख के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज को हम लोग 100 से डिनोट करते हैं तो पता ही है सबको, ठीक है। पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट है 33.1/3, परसेंटेज को हम 100 लिख देते हैं। ये बता रहे ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट है, तो ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हम लोग का ये है और कॉस्ट हम लोग का ये है, नीचे वाला कॉस्ट है, ऊपर वाला प्रॉफिट है। हमको चाहिए प्रॉफिट ऑन सेल। तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में, कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में सी का मतलब कॉस्ट, कॉस्ट है मेरा 100, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे हम लोग, सर 33.1/3। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस आ चुका है 133.1/3, ठीक है, ये हम लोग का आ चुका है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट ऑन, फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100। तो बस पुट कर देंगे डेटा, पी का मतलब प्रॉफिट कितना है 33 है। अच्छा ये अलग है, ठीक है, इसको मर्ज मत कर देना, ये ऊपर का क्वेश्चन है। 33.1/3 डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस कितना है 133.1/3 इंटू 100। आप इसको क्रॉस चेक करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आएगा 25%। कितना आएगा 25%। तो 25% कौन सा ऑप्शन है हम लोग का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नोट डाउन करते रहना, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट क्या होता है। अच्छा हम एक काम करते हैं ना, बैलेंस शीट बना के आपको देखते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। हम एक छोटा सा बैलेंस शीट ड्रॉ करें, एकदम ध्यान से, तो हम पेन चेंज कर ले रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रेड पेन यूज कर रहे हैं, रेड मार्कर, कि आपको ब्लैक और रेड में डिफरेंशिएट कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 2 तक ब्लैक से सॉल्व किए थे। अभी एक बैलेंस शीट हम देख रहे हैं, ठीक है। ये बैलेंस शीट में होता क्या है, सबसे पहले एफए होता है, एफए का मतलब फिक्स एसेट्स होता है, फिर सीए होता है करंट एसेट्स होता है, टीए होता है टोटल एसेट्स होता है। अच्छा टोटल एसेट्स बराबर होता है टोटल लाइबिलिटी का, ये अजम्पशन होता है, बैलेंस शीट इक्वेशन आप लोग पढ़े होगे, बस रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। टोटल एसेट्स दिया हुआ है 20 लाख रुपया, 20 लाख है टोटल एसेट्स, इसका मतलब टोटल लाइबिलिटी भी तो 20 लाख होगा ना। हम 20 लाख को ऐसे शॉर्ट में 20L लिख दे रहे हैं, ये डिफाइन कर रहा है, ये हम 20 लाख लिखे हैं, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, नेटवर्थ पूछा है। तो नेटवर्थ का दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड, प्रोपाइटरी फंड, ठीक है ना। नेटवर्थ तीनों एक ही नाम है, हम NW लिख रहे हैं, NW डिनोट हो रहा है नेटवर्थ। अब यहाँ पे टोटल डेप्ट होगा, TD का मतलब होता है टोटल डेप्ट, मतलब लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लाइबिलिटी को ऐड करते हैं तो टोटल डेप्ट आता है। तो अभी आपको क्या निकालना होगा, टोटल डेप्ट आपको दे दिया है, हाँ दे दिया है 4 लाख। अब यहाँ हम लिख देंगे 4 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा हम लोग का, 16 लाख, 16 लाख नहीं आ जाएगा। तो हमसे यही तो पूछा था, यही तो पूछा था। बस बैलेंस शीट अगर आपको पता रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए, कुछ नहीं था, बैलेंस शीट अगर पता होगा प्लस माइनस करके भी हम लोग निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला भी हो सकता है, टोटल एसेट से माइनस कर देंगे हम लोग टोटल डेप्ट, आ जाएगा हम लोग का नेटवर्थ। फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला में भी देख लो। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांसेस है, आपको करंट रेशियो का पता होना चाहिए। अच्छा करंट रेशियो का मतलब क्या होना चाहिए, जितना भी हम लोग का लाइबिलिटी होना चाहिए ना, उसका डबल हमारा करंट एसेट्स होना चाहिए। अच्छा इसको दूसरे वे से भी बोल सकते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का करंट एसेट्स का आधा करंट लाइबिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर करंट एसेट्स 1 लाख है तो करंट लाइबिलिटी 50,000 होना चाहिए। अगर हम लोग का ये आइडियल माना जाता है, अगर हम लोग का करंट एसेट्स मान लो 10 लाख है तो हम बोलेंगे आइडियल कितना होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को बोला था 2:1, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली बार रिपीट होता है। आइडियल करंट रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जितना एसेट्स है उसका आधा लाइबिलिटी, ये आइडियल माना जाता है, ऐसा होना चाहिए इंडस्ट्री में, ठीक है। तो जब भी करंट रेशियो आएगा, जब भी करंट रेशियो आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, CR का मतलब होता है करंट रेशियो, CR का मतलब क्या होता है करंट रेशियो, हम CR का मतलब लिखते हैं करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, CR का मतलब करंट रेशियो
इज इक्वल टू करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी। ये करंट रेशियो का फॉर्मूला है, और आइडियल करंट रेशियो ऑलवेज 2:1 हम लोग मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग लिख देते हैं 5/3, 5/3, 5:3 दिया हुआ था। अब सीए, अब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, बोला है सीए निकालने, मतलब करंट एसेट्स निकालने। तो करंट एसेट्स तो हमको पता नहीं है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे, करंट एसेट्स लिख देंगे। अब सर हमको तो करंट लाइबिलिटी पता होना चाहिए ना, जब तक हम लोग को करंट लाइबिलिटी पता नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो फर्दर डिटेल आपको क्वेश्चन तो मेंशन किया है, क्रेडिटर अंश है, पार्ट है करंट लाइबिलिटी का, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी करंट लाइबिलिटी बोला जाता है, बिल्स पेबल को भी करंट लाइबिलिटी बोला जाता है। तो आप एक काम करो, तीनों को ऐड कर लो, तीनों का मतलब 60,000, 40,000, 20,000, आप ऐड करिएगा 1,20,000 आएगा, 1,20,000 आ चुका है। बस सिंपल सा बात है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, थ्री थ्री सी इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 5, ठीक है। सी इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, तो आएगा तुम्हारा 2 लाख, आएगा तुम्हारा 2 लाख, ठीक है। आप कर लेना, बहुत छोटा मोटा कैलकुलेशन है, इजी है। देखिए 2 लाख, ये 2 लाख क्या है हम लोग का, 2 लाख क्या है हम लोग का करंट एसेट्स है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां तक समझ में आया है। आगे चलते हैं, अगर क्वेश्चन में करंट लाइब क्या पूछता हमसे, क्वेश्चन में अगर हमसे पूछता करंट लाइबिलिटी, तो उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। करंट लाइबिलिटी तो दिया ही हुआ है 1,20,000, करंट एसेट्स निकालने बोला था तो 2 लाख तो निकाल ही लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग कैपिटल। अच्छा ये क्वेश्चन में दिया है वर्किंग कैपिटल, कितना वर्किंग कैपिटल है, 60,000, करंट रेशियो भी दे दिया है 2:1, स्टॉक भी दे दिया है, क्विक रेशियो भी दे दिया है। बस पहले हमको ये समझना होगा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन बोला करंट लाइबिलिटी निकालो, तो करंट लाइबिलिटी तो बहुत तरीके से निकल सकता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल देखो, ये क्वेश्चन में ना दो दो इन्फॉर्मेशन दिया, पहले तो वर्किंग कैपिटल दिया ही हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। मतलब हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यूजुअली दो तरह का कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, पहला फिक्स कैपिटल होता है, दूसरा वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल उस कैपिटल को बोलते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है तो उसे ना बहुत सारा फिक्स एसेट्स का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे। मशीनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल एंड इक्विपमेंट होता है जिसके जरिए से हम लोग अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बिजनेस के लिए मशीन हो गया, वो तो फिक्स एसेट्स हो चुका है ना। तो फिक्स एसेट हुआ, तो बिजनेस को दो तरह का पैसा का रिक्वायरमेंट होता है, मशीन खरीदने के लिए फिक्स एसेट्स, मशीन एक फिक्स एसेट्स है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल जो फिक्स रहेगा बिजनेस में, एक वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटी का ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ, मतलब ना बिजनेस एक्टिविटीज का डेली बेसिस में जो बिजनेस अपना बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसके लिए कुछ पैसा चाहिए, जैसे कि मटेरियल परचेस करने के लिए, जैसे वेजेस पे करने के लिए, ठीक है ना। ये सारा चीज के लिए जो बिजनेस के लिए एक छोटा मोटा पैसा होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल होना चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल अगर आएगा तो एग्जाम में, तो आप बोलिएगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे दे दिया है 60,000, वर्किंग कैपिटल कितना दे दिया है 60,000, करंट एसेट्स कितना दे दिया है पता नहीं है। तो ये पहले देखो करंट रेशियो दिया हुआ 2:1, तो पहला वाला बोला जाता है 2x मान लेंगे हम लोग, और लास्ट वाला को x मान लेंगे, मतलब करंट रेशियो का पहला जो 2 लिखा हुआ है उसको हम लोग करंट एसेट्स मानते हैं, ठीक है ना। तो ये 2x हुआ, ये माइनस एक्स हुआ, और 2x से 1x माइनस कर देंगे तो x इज इक्वल टू 60। x अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी 60,000 आंसर आएगा, करंट लाइबिलिटी 60,000। अब बोलोगे सर और भी तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसका क्या काम है। अच्छा क्वेश्चन हमको घुमाया, हम वो भी इन्फॉर्मेशन से भी ना 60,000 निकलेगा, आपको निकाल के दिखा देते हैं हम लोग। मान लो हम वर्किंग कैपिटल को यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्विक एसेट्स को यूज कर रहे हैं, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड
डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, अब जो डेटा दिया हुआ पुट कर दो, क्विक रेशियो दिया हुआ 1:1। अब करंट एसेट्स कितना दिया हुआ हम लोग को? करंट एस मान लो हम ये इस मेथड से नहीं कर रहे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है 60,000। प्रीपेड दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, x दिया हुआ है। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 60,000 इज इक्वल टू x 60,000। x ये प्लस है, इधर चला जाएगा -2x, तो -60,000। ये x से -2x होगा तो माइनस माइनस एक्स आ जाएगा, तो वो माइनस माइनस कट गया। x इज इक्वल टू, तो हम लोग ना दोनों तरीके से निकाल सकते हैं एग्जाम में। आपको समझना होगा वर्किंग कैपिटल कितने तरीके से निकल सकता है। तो वर्किंग कैपिटल इधर से भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है, दोनों तरीका वर्किंग कैपिटल निकालने का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अरे हमको अपने आप को प्रूफ थोड़ी करना है, हमको सब कुछ मालूम है, आपको एग्जाम हॉल में टाइम बचाना है। अगर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो। अगर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है इस मेथड से निकाल लो, अदरवाइज मत निकालो, ठीक है। उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग इसको लिख लिए हो। हम इसको थोड़ा सा हटा देंगे, स्पेस चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। सिंपल सा बात है हम लोग को, क्या हमको बस पढ़ना होगा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना। लिक्विड एसिड्स दे दिया, बस सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर लेंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला होगा? लिक्विड एसिड्स करंट एसिड्स माइनस स्टॉक, करंट एसिड्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 1,20,000, 1,20,000 है। अब क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 6 लाख है। सर स्टॉक दिया है, अरे स्टॉक ही तो निकालना है, सब दे देगा फिर हम लोग निकालेंगे क्या। देखो क्वेश्चन में स्टॉक ही तो निकालना है। प्रीपेड दिया हुआ है, हाँ प्रीपेड 20,000 रुपया दिया हुआ है, बस प्लस माइनस करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आप एक काम करो, सबको एक तरफ लेके आओ, 1,20,000 इधर माइनस कर लो 6 लाख। अब वो ऑलरेडी माइनस में है तो इसको प्लस कर लो, इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस स्टॉक। अब ये माइनस में आएगा तो कैंसिल कर देना। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये जो 20,000 है ना ऑलरेडी माइनस में है। अब यहाँ इज इक्वल टू है, अब ये इज इक्वल टू का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस यही समझना होगा। भाई स्टॉक तो ये माइनस में था इसीलिए माइनस स्टॉक लिख दिए। अब 1,20,000 को सबसे आप माइनस करिएगा तो डेटा आपका निगेटिव में आएगा। ठीक है ना, डेटा कितना आएगा, निगेटिव में आएगा। कितना आ रहा है, 4,60,000। माइनस 4,60,000, माइनस स्टॉक है तो माइनस माइनस काट दिए। तो ठीक है ना, अब माइनस 4,60,000 आया। अब माइनस माइनस स्टॉक भी था, तो ये कैंसिल आउट हो चुका है। तो स्टॉक मेरा आंसर कितना है, 4 लाख, 4,60,000, ऑप्शन बी। 6 हम लोग कर लिए, 7 नंबर हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। बस ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो छोटा सा ट्रेडिंग बना देंगे, बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट तो पढ़ाए थे, एकदम हम लोग पढ़े हैं। छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे। ये तो एग्जाम एमसीक्यू है, किसी को दिखाने का जरूरत थोड़ी है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब रफ में छोटा कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन करो, बस हम लोग को आंसर निकालना है। अब हम लोग को सेल्स दिया हुआ है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे थे, सेल्स किधर रहते हैं, क्रेडिट साइड में। सेल्स हम लोग का इनकम होता है। तो हाउ मच सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, 10 लाख रुपीज लिख दिए। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख, तो सी एल का मतलब शॉर्ट में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कितना लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, सर 2 लाख रुपया लिखा हुआ है, ठीक है लिख दिए। अब देखेंगे डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। सब परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, हाँ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 2,50,000 है। परचेज कितना दिया हुआ है, सब परचेज हम लोग का 5 लाख दिया हुआ है। परचेज 5 लाख रुपया दिया हुआ है। परचेज 5 लाख रुपया दिया हुआ है। वेजेस कितना दिया हुआ है, सर वेजेस हम लोग का 1 लाख रुपीज दिया हुआ है।
सर मशीन, अरे मशीन नॉमिनल अकाउंट थोड़ी है। मशीन जो हम लोग का वो तो रियल अकाउंट है ना, वो तो बैलेंस शीट में आता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, मशीन नहीं आएगा। तो यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन तो आएगा नहीं, 12 लाख से माइनस कर देंगे, 3.5 लाख आएगा, एक बार आप चेक कर लेना। 12 लाख से माइनस करेंगे 2,50,000, माइनस करेंगे 5 लाख, माइनस करेंगे 1 लाख, तो आएगा तुम्हारा 3,50,000। तो ये आया हम लोग का जीपी। जीपी कितना आया? 3,50,000। तो जीपी लिखेंगे यहाँ पे 3,50,000, 3,50,000। अब जीपी का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। जीपी परसेंटेज कैसे निकलता है? जीपी डिवाइडेड बाई नेट सेल इंटू 100। नेट सेल, नेट सेल का मतलब जब सेल्स रिटर्न रहेगा ना तो माइनस कर देंगे सेल से। अभी क्वेश्चन है नहीं, तो ग्रॉस नेट दोनों बराबर है। ये 3.5 लाख और डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे 10 लाख से, इंटू 100 कर दो परसेंटेज लाने के लिए। तो हम लोग का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 1, 2, 3 इंटू 100, 35%। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हो, एकदम इजी है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझना होगा, इतना लेंदी करना नहीं होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के माध्यम में सो डैट आपको हम कन्विंस कर पाए, इसीलिए थोड़ा मोड़ा हम लिख के आपको बता रहे हैं। अब एग्जाम में ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आपको इतना टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? एवरेज स्टॉक निकालने बोला है, तो हम लोग को किसका फॉर्मूला पुट करना होगा? एवरेज स्टॉक निकालने बोला है तो एवरेज स्टॉक निकालेंगे, स्टॉक टर्नओवर। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला लिखेंगे। स्टॉक टर्नओवर का रिकॉल करो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलो स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। सीओजीएस का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ऐसे बार बार बोलेंगे ना तो हम लोग को ना फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत इजी है, ये रेशियो यकीन मानो चैप्टर बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको बोलना होगा, बोल के प्रैक्टिस करना होगा। काइंडली जो भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमसे शेयर करो, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता भी चलेगा बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, मुझे और अच्छा लगेगा। और अपने फ्रेंड के साथ, सारे ग्रुप में, सारे ट्यूशन ग्रुप में, सबके साथ ये शेयर करिए। कर भला तो हो भला, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। स्टॉक टर्नओवर फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला सर आप 2-3 मरतबा फॉर्मूला बोल दिए। हाँ बाबू, 2-3 मरतबा बोल दिए, 10-20 मरतबा और बोलेंगे। बोलने से जब इंडिया बोलेगा तभी तो इंडिया सीखेगा, बोलना बहुत जरूरी है। स्टॉक टर्नओवर फॉर्मूला होगा COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। अब जो डेटा दिया है पुट कर दो। सर यहाँ डेटा तो दिया नहीं हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो डरने का बात नहीं है बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ना। हमको मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है और सेल्स मेरा 100% है। जिंदगी में सेल्स ऑलवेज 100% होता है। तो आप बैलेंसिंग फिगर खुद ही निकाल सकते हो। जैसे आप बताएं सेल्स 100% होता है और सेल्स का दो हिस्सा होता है, सेल्स का दो भाग होता है। सेल्स को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। देखो सेल्स को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, सेल्स को दो पार्ट में बांटेंगे, जीपी और सीओजीएस। सीओजीएस। सेल्स ऑलवेज 100% होगा, कसम खा लो, एकदम कसम खाओ आज, सेल्स ऑलवेज 100% होता है, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक तो बता दिया, जीपी है मेरा। अच्छा जीपी बोला है हमको, जीपी हम लोग को कॉस्ट बोला है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, सेल्स हम लोग का 100% होता है, दोनों को ऐड करने से हम लोग को ऑलवेज ये वाला इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सेल्स बराबर होता है जीपी प्लस सीओजीएस का, सेल्स बराबर होता है जीपी प्लस सीओजीएस का, ठीक है। अब हम लोग को जीपी निकाल लेते हैं, सबसे पहले जीपी निकाल लेते हैं। जीपी कैसे निकालेंगे? सर जीपी कितना है? सेल्स के ऊपर है, तो सेल्स मेरा कितना है? 25 लाख है। 25 लाख है, इंटू इंटू 25 है। तो 25 सर कॉस्ट है, जब कॉस्ट होगा ना तो ऊपर जितना होगा नीचे 100 में ऐड कर देंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। ये आ जाएगा 5 लाख। कितना आ जाएगा? 5 लाख। 5 लाख आ चुका है। तो अब बताओ, तीन फैक्टर में से दो फैक्टर को पता चल गया ना, सेल्स 25 लाख है, जीपी 5 लाख है, तो सीओजीएस कितना होगा? सीओजीएस कितना होगा? डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 लाख। कैसे? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो हम हाईलाइट किए हैं, सेल्स इज इक्वल टू जीपी प्लस सीओजीएस, उस इक्वेशन में बैठा दो। हम चाहते हैं आप थोड़ा जल्दी कर। तो सीओजीएस कितना हो गया? 20 लाख, ठीक है। तो हमको सीओजीएस पता चल गया, कितना है सर सीओजीएस मेरा? बोलिए बाबू। 20 लाख। और एवरेज स्टॉक तो हमको पता नहीं है। देखो यहाँ यहाँ टाइम्स में दिया हुआ है, बस कुछ नहीं। यहाँ एवरेज स्टॉक निकालने बोला, आराम से निकाल लेंगे एवरेज स्टॉक। तो देखो 20 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 लाख आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 5 लाख आंसर आएगा।
8 का 5 लाख आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं हम लोग। 9 में क्या बोला है, क्विक रेशियो निकालने है। बस फॉर्मूला पुट करेंगे, क्विक रेशियो का फॉर्मूला पुट करेंगे, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक, माइनस स्टॉक, माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। ठीक है, क्विक रेशियो क्वेश्चन में हमको निकालना है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, करंट एसेट्स दे दिया हम लोग को। कितना दिया है करंट एसेट्स, 60,000। ठीक है, माइनस स्टॉक, स्टॉक कितना दिया है, 20,000 दिया है। और प्रीपेड कितना दिया है, 10,000 दिया है। डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी कितना दिया क्वेश्चन में, 1,20,000 दिया है, 1,20,000। अब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 90,000। बस माइनस करना है, बताओ माइनस करके कितना आ रहा है। 60,000 से 30,000 माइनस कर दो तो 30,000 आएगा, 30,000 आ जाएगा। और 1,20,000 से 90,000 माइनस कर देंगे तो 30,000 आ जाएगा। अच्छा, 30,000 30,000 ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, 1:1 होगा। आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा हम लोग का, सी। अच्छा, एग्जाम में पूछ लेगा आइडियल क्विक रेशियो कितना होना चाहिए, तो आंसर बोलेंगे 1:1। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड। ठीक है, हमको बस ये समझना होगा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। फॉर्मूला आपको थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, एलटीडी का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं समझाने के लिए। अच्छा, टोटल एसेट्स तो दिया हुआ है हम लोग को, टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी होता है, शेयर होल्डर फंड पता है हम लोग को। अब देखो, ये बैलेंस शीट है हम लोग का, टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी बराबर होता है टोटल एसेट्स का। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, टोटल एसेट्स लिखा हुआ है 20 लाख, तो इसका मतलब टोटल लाइबिलिटी भी 20 लाख होगा। और क्या, टोटल डेब्ट दिया हुआ है 5 लाख, तो इसका मतलब हम लोग का 15 लाख हो जाएगा। 15 लाख क्या हो जाएगा हम लोग का, 15 लाख क्या हो जाएगा हम लोग, 15 लाख हो जाएगा हम लोग का शेयर होल्डर फंड। समझ में आया, बैलेंसिंग फिगर। अब शेयर होल्डर फंड कितना है, 15 लाख। लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है, ये तो 5 लाख टोटल डेब्ट है। टोटल डेब्ट इसमें लॉन्ग टर्म भी इंक्लूड है, शॉर्ट टर्म भी इंक्लूड है। करंट लाइबिलिटी हमको बता दिया 1 लाख है, तो ऊपर आ जाएगा 4 लाख। बस डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 0.26:1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 10 नंबर आ जाते हैं, वर्किंग कैपिटल बोला है, बस करंट लाइबिलिटी निकालने बोला है, तो करंट लाइबिलिटी कैसे निकलेगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है सर, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 3,60,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 3,60,000। करंट एसेट्स कितना है, 2x, इधर x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, 3,60,000 से 2x, x माइनस कर देंगे x, और x क्या था, करंट लाइबिलिटी, और एग्जाम में करंट लाइबिलिटी पूछा था। तो करंट लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, b 3,60,000। देख रहे हो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बस छोटा मोटा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। चलो, टोटल सेल्स हम लोग पूछेंगे। एवरेज डेटर है, डेटा टर्नओवर। तो डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बोलो बाबू, डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है। डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, डेटा टर्नओवर का सर, डेटर डेटर टर्नओवर, डेटर डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है सर, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। ठीक है, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर हो गया। अब क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे, टोटल सेल दिया हुआ है, तो एक छोटा सा यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल सेल, टोटल सेल इज इक्वल टू, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पे नहीं चेंज कर लेते, सिंपल सा बात है। यहाँ चले बहुत जगह है, टोटल सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ठीक है, टोटल सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 लाख, 30 लैक्स।
क्वेश्चन में दिया है। कैश सेल्स कितना है क्वेश्चन में? कैश सेल्स बताया नहीं है, बोला है कैश सेल जो है 25%। इफ नहीं होगा, ये ऑफ होगा। ठीक है। जो कैश सेल है 25% ऑफ क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल हमको पता नहीं है। और जो कैश सेल्स है उसको हम लोग 25% को तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम लोग टोटल सेल्स कितने के बराबर हो जाएगा? कितने के बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 1.25x इज इक्वल टू 30 lakhs। तो एक्स कितने के बराबर हो जाएगा? 30 लाख डिवाइडेड बाई 1.25। 1.25, तो 30 लाख डिवाइड करना होगा 1.25 से। आंसर आ जाएगा 24 lakhs। कितना आ जाएगा? 24 lakhs। अभी एक्स क्या माने थे? क्रेडिट सेल। हमको क्रेडिट सेल तो ही चाहिए था, हम लोग तो निकाल लिए। बस क्रेडिट सेल की जगह कितना बैठा देंगे, बताओ? 24 lakhs। और एवरेज डेटर कितना है? क्वेश्चन बता ही दिया, एवरेज डेटर 2 लाख है। तो डिवाइड कर लो, 24 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 12 टाइम्स आ जाएगा। 12 टाइम्स आ जाएगा। देखो 12 टाइम्स कहाँ लिखा हुआ है? 12 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी 12 टाइम्स। ठीक है, इजी है। प्रोपाइटरी रेशियो, बस फॉर्मूला का गेम है, फॉर्मूला पता होगा तो इजी आ जाएगा। प्रोपाइटरी रेशियो, प्रोपाइटरी रेशियो निकालना है। प्रोपाइटरी रेशियो निकालना है। फॉर्मूला होगा शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अच्छा, यहाँ पे फिक्स एसेट भी दिया हुआ है, करंट एसेट्स भी दिया हुआ है। तो टोटल एसेट्स कितना हो गया? 10 लाख। तो शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा? फिर बैलेंस शीट चाहो बना लो। अगर आपको टोटल एसेट्स पता है और टोटल डेब्ट पता है तो माइनस कर लो, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 15 लाख आ जाएगा। ठीक है, हम एक बार बना के दिखा देते हैं। तो ये हम लोग का फिक्स एसेट्स है, और ये हम लोग का करंट एसेट्स है। तो फिक्स एसेट्स हम लोग का कितना है? फिक्स एसेट्स हम लोग का 6 लाख है, और ये हम लोग का 4 लाख है। टोटल हम लोग का 10 लाख हो चुका। तो टोटल एसेट्स हम लोग का 10 लाख है, तो इसका मतलब टोटल लाइबिलिटी भी तो 10 लाख होगा। एज पर द बैलेंस शीट इक्वेशन ये भी 10 लाख हुआ। और टोटल डेप्ट हम लोग का कितना है? 5 लाख है। तो इसका मतलब ये 15 लाख हो जाएगा हम लोग का। सॉरी, 5 लाख होगा हम लोग का, बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, नेटवर्थ। नेटवर्थ 5 लाख हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है, प्लस माइनस करना होगा हम लोग को, आ जाएगा। ऊपर में हम लोग 5 लाख लिख देंगे, डिवाइड कर लेंगे, 1:2 आ जाएगा। 5 1 5, 1:2। ऑप्शन ए। आइडियल क्विक रेशियो हम लोग डिस्कस किए ही थे ऊपर, 1:1 होना चाहिए। अच्छा, रेशियो क्या बताता है? टेक्निक ऑफ, ये बोथ है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप्स। ठीक है ना, ये ऑल ऑफ द अबव है। इन विच वे द रेशियो एनालिसिस हेल्प द मैनेजमेंट, ऑल भी होगा ये। ठीक है, सिंपल है। अ पार्टनर विड्यू 18 10 हजार रुपया पर मंथ। अच्छा, नो डीड, पहले पढ़ लेना। डीड नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, आंसर जीरो होगा। पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, डीड नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा ना, डीड होना जरूरी है। 500 रुपया पैसा विड्रॉ किए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, 10% पर एनम। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 500 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 हजार आ चुका। ठीक है, तो 6 हजार इंटू 10% डिवाइडेड बाई 100। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ था तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, आंसर आएगा 325। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ये सब तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। सर इसको थोड़ा बता दीजिए इंक्रीज कैसे होगा, चलो समझा देते हैं हम एक बार। ठीक है ना, मान लो हम लोग का करंट रेशियो है, करंट रेशियो है 2 लाख है। मतलब करंट रेशियो है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हम लोग का 2 लाख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है।
करंट रेशियो हम लोग का, तो करंट रेशियो हम एग्जांपल से, कोई भी आप इमेजिनरी एग्जांपल ले सकते हो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स 2 लाख है, हम अज्यूम किए मान लो करंट लायबिलिटी कितना है, 1 लाख है। तो अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या आएगा, 2:1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। जब आप पैसा पे करोगे क्रेडिटर को तो जनरल एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप कोई भी अज्यूम अमाउंट मान लो, हम लोग माने हैं कि हम ना क्रेडिटर को 50,000 पेमेंट कर दिए, तो 50,000 पेमेंट करने से क्या होगा, आपका करंट एसेट्स कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, और लाइबिलिटी भी तो कम होगा 50,000 से। ठीक है ना? तो अगर अब हम इसको करेंगे तो आएगा 3:1। तो याद कर लीजिएगा, जब भी क्रेडिटर को या कोई भी लाइबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो हम लोग का करंट रेशियो इंप्रूव होगा, बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन करंट रेशियो। ठीक है, चलो। पार्टनरशिप से क्वेश्चन है हम लोग का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है ये हम लोग का पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, और बताया है कि आर को ना गारंटी दिया गया है दैट ही विल गेट अ मिनिमम ऑफ 20,000। अच्छा, गारंटी दो तरह का होता है, एक पार्टनर भी गारंटी दे सकता है, एक फर्म भी गारंटी देगा। अगर पार्टनर देगा तो उसके इंडिविजुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट से माइनस करते हैं हम लोग, और फर्म देगा तो सारे पार्टनर के शेयर से माइनस करेंगे, और जिसको गारंटी दिया गया है उसको पैसा ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम लोग पीएसआर निकाल लेते हैं, मेरे लिए आसानी होगा। तो यहाँ सम ऑफ द रेशियो कैसे होगा, यहाँ पे 3:1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे, 6 आ जाएगा, तो पी का हिस्सा कितना होगा हम लोग का, पी का हिस्सा क्या होगा हम लोग का, पी का हिस्सा होगा यहाँ पे 90,000 है, 90,000 है, इंटू इंटू 3 है, डिवाइडेड बाई 6 है। तो अब 90,000 को आप निकालो, छोटा मोटा कैलकुलेशन में वो आपको आना चाहिए। ये आ जाएगा 6, ये आया 45,000, 45,000, 50%, 45,000 आया। ये पी है। और क्यू कितना है हम लोग का, क्यू का कितना है हम लोग का, 90,000 इंटू 2/6, 2/6 है। तो बताइए 2/6 कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 30,000। और लास्ट वाला का आई थिंक 18 आएगा, जोड़ो, 15 आएगा, 15, 1/6, 15,000 आएगा। अब यहाँ पे गारंटी दिया गया था कि आर को मिलेगा 20,000, तो कितना कम हो रहा है, 5,000। बस इसको 5,000 रुपया ऐड कर दो, इसको 20,000 हो जाएगा। सर जो 5,000 रुपया कम आया है तो इन लोग रेशियो में हम लोग बांटेंगे, इन लोग से माइनस हो जाएगा। 5 ही हजार तो कम हुआ है ना, तो 5,000 रुपया कम हुआ है। अब इधर देखो यहाँ पे, हम लोग इन दोनों को 5-5 हजार रुपया इक्वली बांटेंगे हम लोग। अब 5,000 को, रेशियो देखो यहाँ पे कितना था, अच्छा रेशियो था 3:2:1 ना, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। आर को तो हटा दो, साइड कर दो, बचा कितना, 3:2। तो अब इसको 3:2 में बांटो, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना, 2/5 कितना आया, 3,000, 2,000, 3,000, 2,000। तो इसको 3,000, तो यहाँ से 3,000 रुपया माइनस हो जाएगा, 3,000 माइनस हो जाएगा, तो इसको मिलेगा 42,000। और यहाँ से 2,000 माइनस हो जाएगा, तो इसको मिलेगा 28,000। ठीक है, सिंपल सा सम था। 42, 28, 20, 42, 28, 20, ऑप्शन नंबर डी सही है। 42, 28 और 20, ये वाला खाली प्लस माइनस करके हम आंसर निकाल लें। अच्छा चलो हम लोग समझते हैं। बोले देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। बोले देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये तो सही बात बोला, बहुत अच्छा बात बोला, सही सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अ पार्टनरशिप हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये भी बात तो सही बोला है, ये भी बात सही है। चलो, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी, ये भी बात सही है, लेकिन ये सेक्शन बोल के गलत कर दिया। ये सेक्शन जो कोट किया ये गलत हुआ, सेक्शन 69 है ये इसका सही आंसर। तो मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब पहला दो सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये ट्रू है, बाकी पर। इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। चाहे आप पार्टनर लोन दें या आप कोई बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लो, वो पीएल के डेबिट में जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है।
गुडविल, गुडविल इज द कैपेसिटी टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट ऑफ एन एंटिटी। ठीक है ना। 26 को हम लोग मैच करते हैं, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन होता है 268, ये 1 है। ठीक है। ओपीसी 262, ये 2 है। पब्लिक कंपनी 271 है। ठीक है ना। डेफिनेशन 21 है, मतलब ऑप्शन 4 डी राइट है मेरा। ठीक है। 1 का बी सही है। ठीक है। रेशियो मीन्स रिलेशन बिटवीन द, ठीक है, 28 में हम लोग आ जाते हैं। 28 में एक छोटा सा पीएल पहले हम लोग को बना के देखना होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। क्या बोला है, ए एंड बी पार्टनर है, ए का कैपिटल 1,20,000 है, बी का कैपिटल 80,000 है। 10% देंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा हम लोग को। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना आएगा? ए का 1,20,000 है कैपिटल, 10% तो 12,000 आ जाएगा। बी का कितना आएगा? बी का आएगा 80,000 का 10%, 8,000, दोनों को जोड़ दो, बाहर चला जाएगा 20,000। ठीक है सर, आगे बोलिए। सैलरी मिलेगा, बी को सैलरी मिलेगा, बी को सैलरी मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 5,000 रुपया महीना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो साल का कितना हो गया? 60,000 हो गया। ठीक है ना। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 है, तो यहाँ पे लिख दिया नेट प्रॉफिट 1,00,000। बोला 1 जनवरी में बी किया था, लोन प्रोवाइड किया 1,00,000, तो इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा? 1,00,000 का 6% के हिसाब से, जनवरी बोल दिया 6,000। देख लो इंटरेस्ट कैसे दिया जाए, निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,00,000 है, इंटू 6%, जनवरी बोल दिया पूरा साल का निकलेगा, तो 6,000 हुआ। तो बाहर चला जाएगा 94,000। अब 94,000 से आप माइनस कर लो। और कुछ है यहाँ पे? 94,000 से माइनस कर लो 60,000 और 20,000, 14,000 आ रहा। यहाँ पे पूछा क्या है? ए का शेयर, कुछ पीएसआर बताया नहीं है, तो 14/2 कर दो। जब भी पीएसआर बताता नहीं है तो इक्वली बांटते हैं हम लोग। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है इक्वली, मतलब 1:1। तो मतलब 7,000 दोनों का। यहाँ ए बोला, बी कभी बोलता तो 7,000, मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट सबको पता होगा ना कौन से ईयर में आया है? सबको पता होगा। पुराना कंपनीज एक्ट 1956, न्यू कंपनीज एक्ट 2013। देखो क्वेश्चन आपसे गेम कर दिया। 2013 तो सभी ऑप्शन में है। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 में आया, न्यू कंपनीज एक्ट। सारा सेक्शन एक डेट में नहीं आया है। तो पहला जो सेक्शन आया था हम लोग का, ये 29 अगस्त 2013। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, गुडविल का सवाल है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। आपको निकालने क्या बोला? सुपर प्रॉफिट निकालने बोला। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार लिखेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का एक्चुअल प्रॉफिट बोलो या एवरेज प्रॉफिट बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट बोल दो। एपी का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट, उसको एवरेज प्रॉफिट से भी डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन में बता ही दिया 70,000 है, यहाँ पे 70,000 है। ठीक है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 5,00,000 है। एनआरआर कितना है? 10%। 5,00,000 का 10% कितना होता है? 50,000 होता है। 70,000 से 50,000 माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा? 20,000। कौन सा ऑप्शन है हम लोग का? ऑप्शन सी है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years, द प्रॉफिट ऑफ द, बस 3 साल का प्रॉफिट को ऐड करो, 3 साल का प्रॉफिट को ऐड कर देना है बस। 15,000, 20,000 और 25,000, 3 साल का प्रॉफिट को ऐड करना है, 60,000 आ रहा है। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे? अच्छा, ट्वाइस द एवरेज है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालें यहाँ पे। 15,000, 25,000 सबको ऐड किए, कितना आया? 60,000। 60,000 सबको ऐड करो, 60,000 डिवाइडेड बाई 3, कितना आया? 20,000। अब यहाँ पे बोला है ट्वाइस द एवरेज, ट्वाइस है तो इंटू 2 कर दो, 40,000। ऑप्शन सी। समझ में आया बाबू? कितना होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी होगा। ठीक है।
चलो आगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रीपेयर्ड बाई, ये बहुत बार हम लोग क्लास में, पार्टनरशिप फर्म बनाता है ना, सोल प्रोवाइडर थोड़ी बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है, जो भी प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं उसको पार्टनर में डिवाइड करेंगे ना, डिवीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग करते हैं। 33, प्रॉफिट दिया हुआ है, पहला साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000। ठीक है। एबनॉर्मल गेन होता है, तो गेन होता है, हम लोग क्या करते हैं, गेन हो गया तो प्लस था, इसको माइनस करेंगे 10,000। ये पहला साल का हुआ। दूसरा साल में 40,000 है। अब फायर के वजह से लॉस हो गया, तो लॉस होगा तो ऐड करेंगे हम लोग। ये लास्ट में 60 ईयर्स में 60,000 कुछ बोला नहीं है, तो इसको कितना हो जाएगा, -30,000 होगा। ये 60,000 होगा, तो ऐड कर लो कितना आ रहा है, 60,000, 60,000, 90,000 -30,000, आ जाएगा 60,000। ये 60,000 आ चुका है, डिवाइडेड बाई 2 कर लो। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो आप लोग। 6 6 12, 90,000 आएगा। हम ये इसको ऐड करोगे तो 1,20,000 आ रहा, और 30,000 को माइनस कर दो, 90,000 आएगा, डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग का 30,000। अब यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,20,000। ऑप्शन सी है, 1,20,000। 34, एक्स विड्रू किया 500, 5,000 रुपया पर मंथ, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अच्छा, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है 6.5, हम लोग को याद होना चाहिए। 5,000 रुपया पर मंथ। 5,000 रुपया पर मंथ, 5,000 इंटू 12, 60,000 हो चुका। 60,000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 10% होता है 6,000 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, आ जाएगा 3250। 3250, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब नन होगा आंसर। आंसर एक्चुअली इसको सॉल्व करने से आएगा ना, हम यहाँ लिख देते हैं 3250। अच्छा, नन भी ऑप्शन हो सकता है, सभी लोगों को लगता है कि कोई ना कोई ये होगा, नन ऑप्शन भी हो सकता है, सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, पार्टनरशिप 1 अक्टूबर, डेट याद रखना होगा 1932। मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस, मिनिमम कितने पार्टनर, पार्टनर है तो दो ही होगा ना, मैक्सिमम 50 है। अच्छा, फिक्स कैपिटल मेथड में कितना अकाउंट बनाते हैं, दो बनाते हैं, दो ही अकाउंट बनाते हैं, ऑप्शन बी होगा। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अगर कोई लोन दिया है तो ये आएगा, पर मंथ नहीं होगा, पर एनम होगा, बी होगा ऑप्शन। ए एंड बी आर पार्टनर विदाउट एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा जब एग्रीमेंट नहीं होता है, तुम जितना भी टाइम दो कुछ भी नहीं मिलेगा, एग्रीमेंट नहीं है, ना ही कमीशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, नन ऑफ द अबव। जब भी हम लोग का एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई भी पार्टनर लोन प्रोवाइड करेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर नॉट, ना ही सैलरी मिलेगा ना ही कमीशन मिलेगा, इक्वली, हाँ। बोला इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट। अच्छा, एक इसको हम लोग को समझ लेना होगा, जब भी हम लोग का इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सैलरी को क्रॉस कर दो, सैलरी तो मिलेगा नहीं, कमीशन को क्रॉस कर दो, कमीशन तो मिलेगा नहीं, इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन का डिमांड, इन द एब्सेंस पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड टू, ये होगा बोथ। क्वेश्चन में पूछा है पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू, पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में बोला नॉट इंटाइटल्ड टू, पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा, पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिलेगा, कमीशन ही नहीं मिलेगा, इंटाइटल्ड टू होता तो इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बाबू हम लोग
बहुत अच्छे तरीके से हम अपना 100% दिए, आपको सारा सॉम्स मतलब पूरा पेपर सॉल्व करवाएं। ठीक है ना, तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको फिर से फोकस करिए, अपने एंड से फिर से कोशिश करने का, सॉल्व करने का कोशिश करिए। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स करिए, हम उसको फिर से बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।